क्लास 7 है और चैप्टर कितना है 14 है ना। तो इसका देखो, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो त्रिभुज के प्रकार, यहाँ पर त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है। किस किस आधार पर बांटा गया है? हाँ, त्रिभुज का जो प्रकार है वो दो प्रकार है, एक है भुजा के आधार पर है और एक है कोण के आधार पर। तो हम लोग पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज का कितना प्रकार का होता है। मतलब देखो, सबसे पहले ये समझना है कि किसी भी चीज को अगर हम वर्ग में बांटते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो कुछ आधार होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी पढ़ते हैं ना। तो शाकाहारी जीव किसे कहेंगे? ऐसा जीव जो पेड़ पौधों को खाता है। तो इसमें क्या है कि खाना के आधार पर उसको बांटे हैं। किस आधार पर? खाना। आधार समझना है, आधार नहीं समझोगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा कि आधार पर बांटने का मतलब क्या होता है। तो आधार पर बांटने का मतलब हो गया कि कोई बेस होना चाहिए जिस पे उसको हम बांट रहे हैं। जैसे कि मान के चलो कि हम लोग अगर बात करें कि जीव को खाना के आधार पर बांटे तो शाकाहारी मांसाहारी हुआ, और अगर हम बांट दें उसको रहने के आधार पर तो क्या होगा? कुछ जीव है पानी के अंदर रहता है, कुछ जीव पानी के बाहर रहता है जमीन पे, और कुछ हवा में उड़ता है, उस आधार पर बांटते हैं। तो उसी तरह यहाँ आधार है त्रिभुज को बांटने का। त्रिभुज को कितने आधार पर बांटा गया है? दो आधार पर, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हो गया और कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर कितना प्रकार हो गया? तीन, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो समकोण और अधिक कोण के डिफिनीशन में एक चीज कॉमन है कि जब भी दोनों का डिफिनीशन हम देंगे तो केवल एक कोण का बात करेंगे। ध्यान देना, इसमें याद रखने का तरीका बता रहे हैं। इसमें भी देखो एक कोण है और इसमें भी एक कोण है, लेकिन न्यून कोण में जब बात करेंगे तो किस में बात करेंगे? तीनों कोण। याद रखने का तरीका बता रहे हैं, कैसे याद रखोगे, है ना। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर तीन कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और ये तीन कोण यहाँ पर है, ये कोण है, ये कोण है और ये वाला कोण है। तो जिस एक कोण का मान अगर 90 डिग्री, 90 डिग्री का सिंबल इस तरह का दिया जाता है, संकेत। तो अगर 90 डिग्री होगा तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। और न्यून कोण में क्या है? अगर किसी त्रिभुज का तीनों कोण, एक कोण नहीं, तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, यानी छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो कहलाएगा न्यून कोण। और अधिक कोण में क्या है? अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। 120 जो है किससे अधिक है? 90 डिग्री से अधिक है। और ये 90 डिग्री के बराबर हो गया और ये 90 डिग्री से अधिक है। इसमें तीनों कोण का अगर तुम मान लोगे 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री से कम है। 55 डिग्री भी क्या है? 90 डिग्री से कम है। और 65 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से, यानी तीनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ 90 डिग्री के बराबर है, ये 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा है। तो आंसर क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। अब वहां हो गया यहाँ त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार तीनों पढ़ लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर है समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु में नाम से पता चलता है, देखो समबाहु, यह नाम से समझना। समबाहु, सम माने क्या होता है? बराबर। सम मतलब, और बाहु, बाहु मतलब होता है भुजा। तो क्या नाम आ रहा है? बराबर भुजा। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, देखो AB का मान कितना लिए है? 6 सेंटीमीटर, BC का मान 6 सेंटीमीटर और AC का मान, तो तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की हो, बराबर माप की हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। और दो को बचा हुआ है यहाँ। अब यहाँ पे है विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार है उसका दूसरा प्रकार क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। देखो इस त्रिभुज में हम त्रिभुज का जो फिगर बनाया है उसमें एक भुजा 2 है, तो दूसरा 5 है, तीसरा 6 है। क्या तीनों एक ही माप का है? नहीं, तीनों अलग अलग माप का है। जब अलग अलग माप का होगा तो उसका नाम होगा विषमबाहु। विषमबाहु इसलिए सम नहीं है, वो माने बराबर ना होके अलग अलग है, इसलिए उसका नाम विषम है। अब बाहु मीन्स क्या बताए थे? भुजा। समद्विबाहु, देखो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो या समान माप की हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। देखो यहाँ फिगर बना है ABC,
तो एबीसी में AB और BC देखो बराबर दिए हैं और अलग किए हैं, तो AB BC दो भुजा बराबर है, इसलिए इसका नाम हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसके बाद एक विशेष त्रिभुज होता है, ये लास्ट त्रिभुज है, इसके बाद कोई त्रिभुज का प्रकार नहीं होगा, समझे। जितना भी पढ़ोगे तुम 10th क्लास तक जाओगे, आगे पढ़ोगे तो अंतिम में यही एक त्रिभुज बचेगा, बाकी वही त्रिभुज है सेम, कोई अलग टाइप का त्रिभुज नहीं होता, समझ गए ना। टोटल 6 त्रिभुज उधर पढ़ा है, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, एक 7वां त्रिभुज ये है। ये विशेष त्रिभुज क्यों है, क्योंकि दोनों मिला करके देखो, दो भुजा बराबर है और एक कोण समकोण है, आया समझ में। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और बराबर बना, जो भुजा बराबर है उसी के बीच में एक कोण समकोण है। याद रखना, इसमें क्या होता है कि जो समकोण बनता है ना उसी का बगल वाला बराबर होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं कि दोनों बराबर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 90 डिग्री समकोण बनाने वाली भुजा इसको बोलते हैं। ये दोनों भुजा का नाम क्या है, समकोण बनाने वाली भुजा। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं ही बराबर होती है, तो नाम हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और फिर समकोण है 90 डिग्री तो समकोण जुड़ गया, यानी नाम हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर है, ठीक है।